Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you common errors concerning with the adjectives. Adjectives से संबंधित सामान्य गलतियां. We use adjective and sometimes we often do mistakes, errors while using the adjectives. Adjective use करते टाइम प्राय हम कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं. So what are the common errors while using adjectives? Adjective यूज करते टाइम कौन सी सामान्य गलतियां होती है? So let's see these sentences. इन वाक्यों को देखते हैं कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं. देखो, the two first to arrive were lucky recipients of a surprise gift. यहाँ देखो, the two first गलत है. ये जो एडजेक्टिव है फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव, जो मल्टीप्लिकेटिव है गुणात्मक बताते हैं. नंबर्स जो मल्टीप्लिकेटिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, द फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये हमेशा पहले लिखे जाते हैं. ओके, न्यूमेरिकल से सीधे नंबर्स होते हैं जो ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं उनसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मल्टीप्लिकेटिव्स पहले लिखे जाते हैं. ओके, तो होगा द फर्स्ट टू, पहले दो. द फर्स्ट टू अराइव, पहले दो आने वाले. वर लकी, रिसिपिएंट से, भाग्यशाली रिसिपिएंट्स थे, भाग्यशाली प्राप्त करने वाले थे. ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट को. पहले जो दो आने वाले थे वो सरप्राइज गिफ्ट को पाने वाले लकी रिसिपिएंट थे, भाग्यशाली पाने वाले थे. तो यहां देखो फर्स्ट बाद में यूज नहीं होगा. मल्टीप्लिकेटिव्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनरी नंबर से. सामान्य जो नंबर्स हैं उनसे पहले मल्टीप्लिकेटिव्स यूज होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये यूज होते हैं. ओके, और इनसे पहले द भी यूज होता है. न्यूमेरिकल्स ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं उनसे पहले द यूज नहीं होता है, जबकि इनसे पहले मल्टीप्लिकेटिव से पहले द यूज होता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड सेकंड सेंटेंस. अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ. अनुराग इज इक्लिप्स्ड, ये पैसिव वर्ब है. इक्लिप्स में से होता है ग्रहण लगाना. दूसरा यहां अर्थ हो गया कि प्रभावित करना. अनुराग इज इक्लिप्स्ड, अनुराग को अनुराग प्रभावित होता है बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी से. ओके, यहां देखो इक्लिप्स का मतलब प्रभावित करना. यहां अनुराग प्रभावित कर नहीं रहा है, प्रभावित हो रहा है. ओके, अनुराग इज इक्लिप्स्ड, अनुराग प्रभावित होता है बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी से. ये पैसिव वर्ब है, ये ध्यान से समझना. इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना. ओके, ग्रहण लगाना या प्रभावित करना. यहां पैसिव वॉइस हो गई. अनुराग इज इक्लिप्स्ड, अनुराग प्रभावित नहीं कर रहा है, ग्रहण नहीं लगा रहा है, उसके खुद के ग्रहण लग रहा है, वो खुद प्रभावित हो रहा है. अनुराग इज इक्लिप्स्ड, अनुराग प्रभावित होता है बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी से. ओके, हु इज क्लेवरर, जो क्लेवरर है चालाक है. क्लेवर का मतलब होता है चालाक सामान्यतः. क्लेवरर का मतलब होता है दूसरे से चालाक होना. क्लेवरर जो चालाक है तुलनात्मक रूप से. एम्यूजिंग और अम्यूजिंग है, देखो ये एंड से जुड़ा है. ओके, और उसके बाद देन भी आ रहा था. देन का मतलब कंपैरिजन, तुलना हो रही है. तुलना हो रही है, ये तुलना में लिखा गया है, क्लेवर लिखा गया है, तो इसको भी हम तुलना में लिखेंगे. इसको तुलना में लिखेंगे तो इससे पहले क्या लगाएंगे? मोर. जो उसकी पत्नी जो क्लेवर है, चालाक है, तुलनात्मक रूप से चालाक है. एंड मोर अम्यूजिंग, और अधिक अम्यूजिंग है. देन ही इज, उसकी तुलना. किसकी तुलना? अनुराग की तुलना. अनुराग की तुलना ज्यादा अम्यूजिंग है और ज्यादा क्लेवर है. ओके, कंपैरिजन करें तो या तो ER लगा के और या फिर मोर लगा के. यदि अम्यूजिंग को कंपैरिजन में लिखें तो उससे पहले मोर लगाया जाएगा, क्योंकि क्लेवर कंपैरिजन में है तो अम्यूजिंग भी क्या होगा? अम्यूजिंग भी क्या होगा? कंपैरिजन में होगा. अम्यूजिंग को कंपैरिजन में लिखें, तुलनात्मक रूप से देते, तुलना बताएं अम्यूजिंग से, तो मोर यूज होगा उससे पहले. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. मोर अम्यूजिंग देन ही इज, उससे ज्यादा अम्यूजिंग है. A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. A few words of gratitude,
कृतज्ञता के थोड़े से शब्द, ग्रेटिट्यूड होते हैं कृतज्ञता, ओके, ग्रेटिट्यूड के थोड़े से शब्द है, फ्यू में से थोड़े से जो पर्याप्त हो, ओके। उसके बाद नाउन प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना, सिंगुलर नहीं होती है। ए फ्यू, फ्यू, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज होती है, ओके। ए फ्यू वर्ड्स होगा, फ्यू वर्ड नहीं होगा। ए फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के थोड़े से शब्द आर इनफ है, पर्याप्त होते हैं, आर इनफ पर्याप्त होते हैं। टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, सिंसियरली, सच्चाई से, सिंसियरली, सच्चाई से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए ग्रेटिट्यूड के थोड़े से शब्द ही बहुत है, ज्यादा चापलूस की जरूरत नहीं होती। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, देखो ध्यान से, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मोर, ज्यादा, अब पढ़ने की कंपैरिजन हुआ है, आई लाइक रीडिंग मोर, मुझे ज्यादा पढ़ना पसंद है। अब देखो रीडिंग को हमने जेरंड में लिखा है, फर्स्ट लाइन जो लिखा है, देन प्लेइंग होगा, क्योंकि रीडिंग की यदि तुलना हो रही है किससे, प्ले से, खेलने से, तो वो भी प्लेइंग में होगा। रीडिंग की प्ले से, खेलने से तुलना होगा तो वो प्लेइंग में लिखा जाएगा, ठीक है, ये हुआ। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग, रीडिंग से ज्यादा प्लेइंग पसंद है, यानी रीडिंग की तुलना प्लेइंग से हुई है, रीडिंग की तुलना प्लेइंग से, तो रीडिंग में आईएनजी लगा लिखा है, जेरंड है, ये जेरंड फॉर्म है, तो प्ले को भी जेरंड फॉर्म में यूज किया जाएगा, प्लेइंग में यूज किया जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मोर, ज्यादा, देन प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने की तुलना मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, मेनी में से बहुत, लेकिन मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, मेनी हमेशा जिन संज्ञाओं को गिन सकते हैं उससे पहले यूज होता है। अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक में से यातायात, यातायात को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते, एक यातायात, दो यातायात, वन ट्रैफिक, टू ट्रैफिक, थ्री ट्रैफिक, ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते। और जिस नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता उससे पहले मेनी यूज नहीं हो सकता, उससे पहले मच यूज होगा। अनकाउंटेबल से पहले मच यूज होता है, मेनी यूज नहीं होता है, मेनी की जगह मच यूज होगा, ओके। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, अलोंग द स्ट्रीट, गली में, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, गली में, अलोंग द स्ट्रीट, गली में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जहां मैं रहता हूं, तो यहाँ मेनी नहीं होगा, मच यूज होगा। दोनों का मीनिंग है कि मच और मेनी का दोनों मीनिंग है कि, लेकिन मच अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है और मेनी काउंटेबल से पहले यूज होता है, ओके। सिक्स्थ सेंटेंस, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, देखो, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, अराइव में से आई, रीच्ड, पहुंची, आई, एंड डिस्कवर्ड, और पुलिस ने डिस्कवर किया, खोजा, पुलिस आई और पुलिस ने डिस्कवर्ड, खोजा, ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, विशाल, विशाल शुगर को, होर्डेड शुगर में से इकट्ठी की गई शुगर को, होर्ड की गई शुगर को, रोकी गई शुगर को खोजा। यहां देखो ये जो नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। लार्ज नंबर ऑफ हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ओके। शुगर से पहले लार्ज नंबर यूज नहीं होगा, शुगर से पहले होगा लार्ज क्वांटिटी, विशाल मात्रा, ऑफ होर्डेड शुगर, होर्डेड शुगर की विशाल मात्रा पुलिस ने खोजी, तो यहां पर लार्ज नंबर नहीं होगा, लार्ज क्वांटिटी होगा, ओके। लार्ज नंबर और लार्ज क्वांटिटी का एक मतलब होता है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल से पहले होती है और नंबर हमेशा काउंटेबल से पहले यूज होते हैं, ओके। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर होगा, ओके। नेक्स्ट, एज ए ड्रामेटिस्ट शो इज सुपेरियर, जैसा कि नाटककार का जो शो है वो सुपेरियर है, श्रेष्ठ है। नाटककार का
शो है वो सुपीरियर है देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, किसी 20th सेंचुरी राइटर की तुलना किसी अन्य देन एनी अदर में से किसी अन्य 20th सेंचुरी राइटर 20वीं शताब्दी का लेखक है उसकी तुलना ड्रामेटिस्ट का जो शो है, नाटककार का जो शो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सुपीरियर में से श्रेष्ठ। तो यहां देखो सुपीरियर के बाद हमेशा देन यूज नहीं होता है, टू यूज होगा। सुपीरियर में से तुलना होती है और सुपीरियर, इंफेरियर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इनके बाद हमेशा देन यूज नहीं होता है, टू यूज होता है, ये ध्यान रखना। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनके बाद हमेशा क्या यूज होता है, टू, देन यूज नहीं होगा। जैसा कि नाटककार का शो अधिक सुपीरियर है, अधिक श्रेष्ठ है टू एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, किसी अन्य 20वीं शताब्दी के राइटर की तुलना, ठीक है। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इनके बाद टू यूज होता है, देन यूज नहीं होता है। और इनको हम कॉम्परेटिव या पॉजिटिव सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। सुपीरियर ये अपने आप में क्या है, कॉम्परेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में नहीं बदल सकते, ओके। जूनियर, सीनियर, इसको भी हम पॉजिटिव में नहीं, ये कॉम्परेटिव में है, ठीक है। इनके बाद टू यूज होता है। नेक्स्ट है, ऑफ द टू सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। ध्यान से देखो, ऑफ द टू सिटीज, दो शहरों में से, औकात में से, टू सिटीज में से, दो शहरों में से, द फॉर्मर पहले वाली, फॉर्मर में से पहले वाली, ओके। द फॉर्मर इज बिगेस्ट, पहले वाली बड़ी है। यदि बिगेस्ट है तो उससे पहले द यूज होगा, लेकिन यहां पर तो बिगेस्ट ही गलत है, क्योंकि दो में से यदि हो तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो जाएगी, तो कॉम्परेटिव यूज होगी, ओके। यदि दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएं तो किसका यूज होगा, कॉम्परेटिव फॉर्म यूज होगी, बिगर यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। देखो, ऑफ द टू सिटीज, दो शहरों में से, फॉर्मर इज बिगर, पहले वाला बिगर है, पहले वाला बड़ा है। तो ध्यान रखना, दो के बीच में यदि श्रेष्ठता बताई जाए, दो के बीच में बढ़िया बताया जाए तो कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाएगी, बिगेस्ट नहीं होगा, बिगर यूज होगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, ऑल एग्रीज, सभी सहमत होते हैं। वैसे ऑल के बाद आगे वर्ब में एस यूज नहीं होता है, लेकिन यहां यूज हो सकता है क्योंकि ऑल इज ए कलेक्टिव नाउन। ऑल का यहाँ यूज है कलेक्टिव नाउन के रूप में कि सभी के सभी सहमत होते हैं, तो एक सिंगुलर फॉर्म बन गया कि सभी सहमत हो रहे हैं, एक हो गई, ठीक है। तो ऑल एग्रीज, सभी सहमत होते हैं कि द गंगा, गंगा से पहले द यूज हुआ। देखो, वैसे प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं होता है, लेकिन गंगा से पहले द यूज किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन हो उससे पहले द यूज नहीं होता है, किसी का नाम आए तो उससे पहले द यूज नहीं होता, लेकिन गंगा से पहले द यूज किया जा सकता है। देखो, द गंगा इज द होलीएस्ट, गंगा इज द होलीएस्ट, गंगा सबसे पवित्र है, गंगा इज द होलीएस्ट, गंगा सबसे पवित्र है, ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की सभी अन्य नदियों से। देखो, यहां से सुपरलेटिव डिग्री में ऑल रिवर्स हो सकता है, लेकिन अदर यूज नहीं होता है, अदर सिर्फ कॉम्पेरेटिव में यूज होता है, जब दूसरों से तुलना हो तब अदर यूज होता है। सुपरलेटिव फॉर्म में सबसे बढ़िया है तो उसमें अदर यूज नहीं होगा, इसमें सीधा होगा द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की सभी नदियों में से होलीएस्ट है, सबसे पवित्र है, ऑल अदर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits. The Krishna में द नहीं यूज, कृष्णा ran, कृष्णा दौड़ा, to nearing grocery, यहां देखो नियरिंग गलत है, ये एडजेक्टिव है, नियरिंग नहीं होता है, नियर बाई होगा, पास की। कृष्णा दौड़ा टू द नियर बाई ग्रोसरी स्टोर, पास की ग्रोसरी स्टोर की ओर दौड़ा, टू बाय बिस्किट, से बिस्किट खरीदने के लिए। तो यहां देखो नियरिंग नहीं होगा, नियर बाई होगा,
ओके, नियर बाई ग्रेस स्टोर. नेक्स्ट सेंटेंस, while giving a loan you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. देखो ध्यान से, while giving a loan, लोन देते दौरान, while का यहाँ तो है दौरान, while giving a loan, लोन देते दौरान, you must check, तुम्हें चेक करना चाहिए, you must check, तुम्हें चेक करना चाहिए. चेक के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आता है जांचना. यू मस्ट चेक, तुम्हें जांचना चाहिए. इफ द बोरोवर, कि यदि बोरोवर, लोन लेने वाला, उधार लेने वाला, लोन लेने वाला, हैज सफिशिएंटली कोलेटरल, पर्याप्त रूप से कोलेटरल है, पर्याप्त रूप से आनुषंगिक है, पर्याप्त रूप से कोलेटरल से आनुषंगिक ठीक है, टू रीपे इट, इसको रीपे करने के लिए, इसको भुगतान करने के लिए. रीपे का मतलब भुगतान करना, रीप में से पुनः भुगतान करना, इट में इसका लोन का, इस लोन का वापिस पुनः. वाइल गिविंग ए लोन, लोन देते दौरान, यू मस्ट चेक, तुम्हें चेक करना चाहिए कि इफ बोरोवर हैज सफिशिएंटली कोलेटरल, कि बोरोवर पर्याप्त रूप से कोलेटरल है या नहीं, टू रीपे इट, इसका भुगतान करने के लिए. यहां देखो कोलेटरल का मतलब सफिशिएंट साथ में होता है, ये सफिशिएंटली यूज करना आवश्यक नहीं है, तो कोलेटरल से पहले सफिशिएंट यूज नहीं किया जा सकता. ओके, तो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज रियली हेल्पफुल in learning English and also preparing the competitive exams. So thank you, bye.